तो वो निष्पक्षता दिखाए ना। वाह, वो क्यों दलाली करे भारतीय जनता पार्टी की? आइडियली इस पे इलेक्शन कमीशन को एफआईआर कर ऐसे नेताओं को जो इनके खिलाफ कोर्ट में कार्रवाई होनी चाहिए, उनको जेल जाना चाहिए। एक तरफ आप कह रहे हैं कि जहर मिला के पानी भेज रहे हैं, फिर कह रहे हैं चुनाव आयोग दलाली कर रहा है। सर ये मतलब इस तरह की भाषा मुझे नहीं लगता। उसी व्यक्ति ने आप सबके सामने शराब का सबसे बड़ा स्कैम, सबसे बड़ा भ्रष्टाचार किया, जो देश की राजनीति बदलने आई थी। राजनीति बदली नहीं बदली, लेकिन आप लोगों की भाषा बदल गई अभिषेक जी। पर 10 साल में दिल्ली को उन्होंने ये पानी दिया है, ये सच्चाई है। ये हरियाणा का पानी है। हमने फिल्मों में देखा था, सांप डंक मारता था तो उसको खून चूस करके जो जहर, लेकिन बहती नदी में से जहर सोख लेना, वो टेक्निक देश और दुनिया को बतानी चाहिए। तो वो टेक्निक बताइए जिसमें पानी में ऐसे जाकर के सोख लिया जाता है जहर, बहती नदी से जहर सोख लिया जाता है। वो टेक्निक देश और दुनिया को बतानी चाहिए। ये मानवता का बहुत बड़ा भला करेंगे आप। वो टेक्निक बताइए कि बहती नदी से पानी से ऐसे जहर खींच लेना, वो टेक्निक देश को बताइए, दुनिया को बताइए। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एसके डिबेट। दिल्ली चुनाव में बस एक हफ्ते से भी कम का समय बचा है। ऐसे में आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस पार्टी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। दिल्ली चुनाव दिन ब दिन दिलचस्प होते जा रहा है। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक ऐसा बयान दिया जिससे पूरी सियासत में सनसनी मच गई। उन्होंने कहा, जो पानी हरियाणा से दिल्ली आता है, उस यमुना नदी के पानी में बीजेपी की सरकार ने जहर मिला दिया है, जिससे दिल्ली में नरसंहार हो सकता था। लेकिन भला हो दिल्ली जल बोर्ड का, जिन्होंने उस पानी को दिल्ली बॉर्डर पर ही रोक दिया। उनके इस बयान पर चुनाव आयोग ने अरविंद केजरीवाल से 5 सवाल पूछे हैं, जिससे बौखलाकर अरविंद केजरीवाल ने मुख्य चुनाव आयुक्त पर ही हमला बोल दिया। आज की डिबेट इसी मुद्दे पर होने वाली है। बीजेपी की तरफ से प्रदीप भंडारी, आम आदमी पार्टी की तरफ से अभिषेक तिवारी और राष्ट्रवादी न्यूज एंकर अशोक श्रीवास्तव हैं। दोस्तों वीडियो बहुत मजेदार होने वाली है। आपसे अनुरोध है वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों मेन डिबेट स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। जिस व्यक्ति ने कहा था कि मैं दिल्ली को साफ करूंगा, भ्रष्टाचार मिटाऊंगा, यमुना में स्नान करूंगा, यमुना का पानी पीऊंगा, उसी व्यक्ति ने आप सबके सामने शराब का सबसे बड़ा स्कैम, सबसे बड़ा भ्रष्टाचार किया। आपकी सरकार की वेबसाइट कह रही है कि ये तो हर साल 10 बार ऐसा हो जाता है कि अमोनिया का एक जो 1 पॉइंट है उससे जो 10 गुना बढ़ जाता है। तो ये आपकी वेबसाइट कह रही है कि हर साल 10 बार ऐसा होता है। हम लोग कानून को मानने वाले लोग हैं, भारत के संविधान में आस्था रखने वाले लोग हैं, अम्बेडकर जी के राह पे चलने वाले लोग हैं। चुनाव आयोग ने अरविंद केजरीवाल जी को बोला जवाब देने के लिए। कल 8 बजे से पहले हमने जवाब दिया। चुनाव आयोग कह रहा है वो संतुष्ट नहीं, हम एक बार नहीं 1000 बार जवाब देंगे, क्योंकि हम लोग कानून को मानते हैं। चुनाव आयोग पे संदेह क्यों पैदा होता है, चुनाव आयोग पे क्वेश्चन मार्क क्यों होता है? एक तरफ अरविंद केजरीवाल जी एक बयान देते हैं जो दिल्ली की जनता के हित के लिए होता है, उस पे तो आप कार्रवाई करें, उस पे आप जवाब मांग रहे हैं, आपका फर्ज है, मांगिए, हम उसका स्वागत करते हैं, जवाब देने के लिए बाध्य हैं, हम लोग जिम्मेदार हैं। दूसरी तरफ वही भारतीय जनता पार्टी जो हमारी अपोजिशन है, उनके सांसद के घर काला धन बांटा जाता है। जूते, चप्पल, हीरे की अंगूठी से लेकर के सोने की चैन से लेकर के चादरें बट रही हैं, जूते बट रहे हैं। तब चुनाव आयोग क्या करता है? क्या उनके सर पे, आंखों पे पट्टी बन जाती है? क्या चुनाव आयोग को नहीं दिखता काला धन बांटा जा रहा है? तो चुनाव आयोग, अभिषेक जी आप जिसे एक बयान कह रहे हैं ना, वो एक बयान नहीं है, माफ कीजिएगा अभिषेक जी, वो भारत की राजनीति में अब तक का सबसे जहरीला बयान है। बात तो सही है। इस तरह की भाषा क्या संविधान में जो मर्यादा रखते हैं, मान रखते हैं, उन लोगों की भाषा हो सकती है? अशोक जी आप बताइए कि चुनाव आयोग हमसे सवाल जवाब मांग रहे, हम देने के लिए तैयार हैं, ना केवल हमसे भारतीय जनता पार्टी जवाब दे देते ना, बात खत्म हो जाती। ये कहना कि वो यहां से चुनाव लड़ ले, वहां से चुनाव लड़ने, और वो जो है उनको अपने रिटायरमेंट की चिंता करनी, ये सब कहने की जरूरत क्या थी? तो वो निष्पक्षता दिखाए ना। वाह, वो क्यों दलाली करे भारतीय जनता पार्टी की? चड्ढा समझाओ इसे, समझाओ। सुनिए अभिषेक जी, अब आपने फिर एक भाषा की मर्यादा लांघी है और मुझे उस पर घोर आपत्ति है। कम से कम चुनाव आयोग के लिए आप संविधान की बात करते हो, संवैधानिक संस्था के लिए कह रहे हैं कि बीजेपी की दलाली कर रही है, वो तो घोर आपत्तिजनक है अभिषेक जी। दिल्ली वालों को पिला रहे हो। एक तरफ आप कह रहे हैं कि जहर मिला के पानी भेज रहे हैं, फिर कह रहे हैं चुनाव आयोग दलाली कर रहा है। सर ये मतलब इस तरह की भाषा मुझे नहीं लगता कि आम आदमी पार्टी को शोभा देती है। वो आम आदमी पार्टी जो एक आंदोलन से निकली थी, जो देश की राजनीति बदलने आई थी, राजनीति बदली नहीं बदली, लेकिन आप लोगों की भाषा बदल गई अभिषेक जी। बात तो सही है। हम लोग लोकतंत्र के सजग प्रहरी हैं। सर लोकतंत्र में इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कौन करता है, मुझे बता दीजिए।
अगर कोई भी संवैधानिक संस्था अगर इस तरीके दलाली करेगा, मैं आईना दिखा दलाली करेगी, संवैधानिक संस्था दलाली करती है। दिखा रहे हैं। आपने जो भाषा नहीं, इस्तेमाल की आप मुझे एक लगता है वो पंजाबी बहुत मुख्यमंत्री आपत्तिजनक है। पंजाबियों से चुनाव नहीं आयोग बताते। के इस तरह की आप भाषा क्या बहुत करते बहुत हैं? आपत्तिजनक है। हम प्रदीप सब भंडारी, बोलते हैं। मुझे नहीं लगता कि इस देश की राजनीति में आजादी के बाद से इतनी जहरीली सोच देखने को मिली थी, जहां एक पार्टी का प्रवक्ता कह रहा है कि चुनाव आयोग दलाली कर रहा है, मतलब वो पैसे की लेन देन की बात कर रहा है। ये अलोकतांत्रिक बयान भी है और साथ में इनकी अराजक एनार्किस्ट माइंडसेट भी दिखाता है। इन्होंने एक शब्द का प्रयोग किया, दलाली, मतलब ये कह रहे हैं कि चुनाव आयोग पैसे का लेन देन कर रहा है। आइडियली इस पे इलेक्शन कमीशन को एफआईआर कर ऐसे नेताओं को जो इनके खिलाफ कोर्ट में कार्रवाई होनी चाहिए, उनको जेल जाना चाहिए। और मुझे बताइए अशोक जी, अगर जहर मिलाया जा रहा है, क्या हरियाणा की पुलिस अरविंद केजरीवाल के अंडर है? क्या दिल्ली की पुलिस अरविंद केजरीवाल के अंडर है? कैसे उनको कौन सी इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट आई, कौन सा जहर मिलाया गया, कब पता चला? और चुनाव के एक दिन पहले पता चला। मैं पानी आपके सामने लेके आया हूं, यह है दिल्ली में यमुना का पानी जो अरविंद केजरीवाल की वजह से आता है। ये हमारे पूर्वांचल के भाई बहनों को, प्रदीप भंडारी को फुल स्क्रीन दिखाइए, वो कुछ दिखा रहे हैं, फुल स्क्रीन दिखाइए। ये अगर आप देखेंगे ध्यान से, ये अगर आपका कैमरा पर्सन यहां देखे कि ये दिल्ली में यमुना का जो पानी हमारे पूर्वांचल के भाई बहनों को अरविंद केजरीवाल जी दे रहे हैं। हर व्यक्ति दिल्ली के अंदर जाता है कि साफ पीने का पानी नहीं मिलता है, पीले कलर का पानी मिलता है। अरविंद केजरीवाल अपने 50 करोड़ के शीशमहल में आरओ लगा दे, सब कुछ लगा दे, पर 10 साल में दिल्ली को उन्होंने ये पानी दिया है। ये सच्चाई है। ये हरियाणा का पानी है जो हरियाणा के साइड में पल्ला के पीछे की तरफ में हरियाणा की तरफ से आता है, जिसका 2 mg पर लीटर है अमोनिया का लेवल। तो अब मैं आपको, जैसे अशोक जी आपने फैक्ट्स की बात करी, मैं दिल्ली की जनता को वापस से दोहराना चाहता हूं। ये जो तथ्य क्लियर करता है कि अगर आप देखेंगे, जब ये दिल्ली में ओखला की तरफ जहां अमतुल्ला खान कैंडिडेट है, अरविंद केजरीवाल के राइट हैंड ब्लू आइट बॉय, 44 mg पर लीटर तक अमोनिया का लेवल होता है। तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि पूरे दिल्ली के स्ट्रेच में हरियाणा जहर मिला रही। मतलब जो दिल्ली हाईकोर्ट ने पूर्व में कहा था कि 70% सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट दिल्ली के अंदर काम नहीं कर रहे, दिल्ली जल बोर्ड काम नहीं कर रहा जो इनके अंदर आता है, उसी की वजह से हमारे पूर्वांचल के भाई बहनों की सेहत खराब हो रही है। असली जहरीला काम अरविंद केजरीवाल जी कर रहे हैं। यह तथ्यात्मक बात है। मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि भाई मुझे वो टेक्निक भी बताइए, देश को वो टेक्निक बताइए कि बहती नदी में किसी ने जहर मिला दिया और उसके बाद वो दिल्ली के जल बोर्ड अधिकारियों के पास कौन सी टेक्निक है कि वो बहती नदी के पानी से जो है जहर सोख ले। ये हमने फिल्मों में तो देखा था कि अशोक जी, दिल्ली के जल बोर्ड ने ऑलरेडी कह दिया, झूठ बोल रहे हैं सर, वो छोड़ दी। मैं टेक्निक जानना चाहता हूं भाई। हमने फिल्मों में देखा था, सांप डंक मारता था तो उसको खून चूस करके जो वो जहर, लेकिन बहती नदी में से जहर सोख लेना, वो टेक्निक देश और दुनिया को बतानी चाहिए। गजब बेइज्जती है। मैं फिर आपसे कह रहा हूं कि देखिए, वो अरविंद जी ने कहा कि भैया एक अधिकारियों ने जाकर उसको रोक लिया। वो अधिकारी कौन से थे, वो बताए ना देश को कि कौन से अधिकारी थे जिन्होंने जहर निकाल लिया उसमें से। मैं बताऊं अब? बताइए। मैं बोलूं? बोलिए। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। अशोक जी, क्या ये सच नहीं है कि यमुना का जो पानी में अमोनिया लेवल है वजीराबाद पॉइंट में वो 7.2 अभिषेक जी माफी चाहूंगा, देखिए आप रिपीट कर रहे हैं अपने आप को। मैं नए नए सवाल पूछ रहा हूं आपसे। वहां के अधिकारियों ने निकाला। सर, मैं नए नए सवाल आपसे पूछ रहा हूं, आप रिपीट कर रहे हैं अभिषेक जी। जारी करती है। अरे आप रिपीट कर रहे हैं अभिषेक जी, कुछ नई बात रखिए ना। आप वही बात कह रहे हैं जो आपने कल कही थी। अच्छा होगा आप कोई नई बात रखें, नए तथ्य रखें, और जिन सवालों को मैं कह रहा हूं उन सवालों को एड्रेस तो कीजिए सर। एक बार तो एड्रेस कीजिए कि भाई उन अधिकारियों को लाइए ना, और वो टेक्निक बताइए कि पानी में से जिन्होंने जहर खींच लिया। आप सवाल पूछे, मैं पॉइंट टू पॉइंट जवाब दूंगा। मैं सवाल फिर, ठीक है, मैं आपसे फिर सवाल रिपीट कर रहा हूं। वो अधिकारी कौन से हैं जिन्होंने यमुना से वो जहर सोख लिया जो हरियाणा से आया था? क्योंकि अरविंद जी ने कहा था कि अरविंद जी ने कहा था कि दिल्ली जल बोर्ड के हमारे अधिकारियों ने वो जहर को पकड़ लिया और रोक लिया। अब बताइए कौन से अधिकारी थे वो? मैं बताऊं? अब बड़ा सिंपल समझिएगा, वजीराबाद पॉन्ड के वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के अधिकारी थे। दूसरा सवाल पूछिए। अब वो टेक्निक बताइए जिसमें से वो जहर पानी में से सोख लिया जाता है, खींच लिया जाता है बहती नदी से। आप, अरे भाई अशोक जी, आप भाजपा के प्रवक्ता जैसी अनपढ़ बातें मैं तो देश और दुनिया का भला करने के लिए आपसे टेक्निक पूछ रहा हूं। अरविंद केजरीवाल जी के खुद के शब्द थे कि हमारे अधिकारियों ने गया और उन्होंने उस जहर को रोक लिया, नहीं तो दिल्ली में जेनोसाइड हो जाता। तो वो टेक्निक बताइए जिसमें पानी में ऐसे जाकर के सोख लिया जाता है जहर, बहती नदी से जहर सोख लिया जाता है। वो टेक्निक देश और दुनिया को बतानी चाहिए। ये मानवता का बहुत बड़ा भला करेंगे आप। वो टेक्निक बताइए कि बहती नदी से पानी से ऐसे जहर खींच लेना। वो टेक्निक देश को बताइए, दुनिया को बताइए। मानवता आपको दुहाई दे रही है, दुनिया चाहती है वो टेक्निक अरविंद केजरीवाल जी दुनिया को बताएं। अगर बड़ा ही सिंपल सा टेक्निक है, क्या ये 8वीं क्लास का जो एनसीईआरटी का बच्चा पढ़ता होगा उसको भी पता है। माफ करिएगा अशोक जी, आपको नहीं पता है तो बड़ा दुर्भाग्य।
बड़ा ही दुर्भाग्य बताइए है। बताइए मुझे लगता है कि प्रदीप भंडारी के नेताओं जब फिर फर्जी अरे डिग्री सर, आपकी अब आप ज्ञान दीजिए, बताइए 8वीं के बच्चों को कैसे मैं पता बता रहा है हूं। बहती नदी से मैं बता जहर रहा हूं, खींच लेना। किसी भी वाटर लेवल में, किसी भी वाटर में अगर अमोनिया का लेवल ज्यादा, उसमें फ्रेश पानी डाल करके अमोनिया का लेवल कम किया जा सकता है। ये क्या है? एक नंबर का डिब्बा है, डिब्बा। कैसे बच्चों ये तो जैसी बात कर रही है। मतलब एक सेकंड, अशोक जी मैं आज कहूंगा राहुल गांधी जी बड़े खुश होंगे कि राहुल गांधी जी से ज्यादा बच्चों वाली बात आज आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता कर रहे हैं। मुझे लग रहा है कांग्रेस पार्टी में शिफ्ट होने वाला है, इनको टिकट नहीं मिला इसीलिए, बिकॉज राहुल गांधी और इनकी जो बातचीत है बिल्कुल सिमिलर है। देखा दोस्तों, आपने प्रदीप भंडारी, अभिषेक तिवारी और राष्ट्रवादी न्यूज एंकर अशोक श्रीवास्तव तीनों को सुना। आप किसकी बात से सहमत हैं? दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद। और वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।